हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 का हमारी दुनिया समझे ना, चैप्टर 8 पे आ चुके हैं। चैप्टर 8 पे आ चुका है जिसका नाम है हमारा राज्य बिहार। समझे। देखिए चैप्टर 8 है हमारा राज्य बिहार है। इसका आज हम ऑल क्वेश्चन आंसर करेंगे और लास्ट में समझे ना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा उसको भी हम आपको बताएंगे। देखिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करते हैं, मतलब विजिट किए हैं, तो आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। समझे, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और एक नोटिफिकेशन मिलता रहे और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। समझे। अगर आप इस चैप्टर का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 95 76 39 14 15 वाले नंबर पर जुड़ जाइए। समझे ना। आइए अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। समझे ना। देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं, क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है, देखिए हम आपको बताते हैं। कह रहा कि बिहार फसलों के लिए मशहूर है। बिहार मतलब कि किस ताल क्षेत्र में जो है ना, बिहार फसलों के लिए मशहूर है। तो आप कहिएगा पटना से पूरब। कहाँ है? पटना से पूरब। समझे ना। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप 2 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए। समझे ना। कहता है कि सोमेश्वर पहाड़ियां हैं, तो सोमेश्वर पहाड़ी आपको पता होगा कि तराई के क्षेत्र में है। कहा तराई के क्षेत्र में। कहता सरेसा क्षेत्र में शामिल है, तो सरेसा क्षेत्र में कौन कौन शामिल था, वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर। अगला कहता है गन्ना उत्पादक जिले हैं, तो आपको पता होगा गन्ना उत्पादक जिले होते हैं ना, गोपालगंज, बेतिया और मोतिहारी। गोपालगंज, बेतिया और कौन है, मोतिहारी है। अब आइए अगला देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के डैश भाग पर वन पाए जाते हैं, तो आपको पता होगा बिहार के 6.4% भाग पर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। कहता है बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो आप कहिएगा बिहार में 38 जिले हैं। कहता है कांवर झील कहाँ है, तो आप बिहार के बेगूसराय जिला में, बिहार के बेगूसराय जिला में है। कहता है भीमबाद अब बिहार ने कहाँ है, डैश की पहाड़ियों में है, तो आप कहिएगा खड़गपुर की पहाड़ियों में है। अब ये 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तो सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए क्या कहता है। कहता है कि बिहार की चौहद्दी लिखे, बिहार की चौहद्दी लिखे। देखिए उत्तर में नेपाल है, बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल, और दक्षिण में झारखंड है। पूरब में जो है ना वो पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में कौन है, उत्तर प्रदेश है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आप ऐसे बनाइएगा ना इसे, तो इधर लिखिएगा पूरब, क्या लिखिएगा, पूरब, इधर लिखिएगा पश्चिम, इधर लिखिएगा उत्तर, इधर लिखिएगा दक्षिण, इधर क्या लिखिएगा दक्षिण। देखिए ये उत्तर प्रदेश यहाँ होता है, उत्तर प्रदेश यहाँ हुआ। उसके बाद देखिए ये नेपाल हो गया, यहाँ पर नेपाल होता है उत्तर में। ऐसा पश्चिम बंगाल होता है, पूर्व में क्या होता है, पश्चिम बंगाल, और नीचे जो होता है, नीचे होता है क्या जानते हैं, झारखंड, यानी उत्तरी नेपाल पर झारखंडी। इसका ट्रिक भी होता है। अब देखिए आगे क्या कहता है। कहता है कि ताल क्षेत्र की विशेषताओं का वर्णन करें, तो आप कहिएगा ताल क्षेत्र एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में अवस्थित है। ये पटना के पूरब पटना में ही मोकामा तक फैला हुआ है। वर्षा जल और नदियों का जल इसमें एकत्रित होकर बड़े ताल का रूप ले लेता है। काफी पानी रहने के बावजूद यहाँ खरीफ की फसलें नहीं होती है। पानी जैसे देखिए, पानी जैसे जैसे सूखता जाता है वैसे वैसे किसान मसूर और गेहूं का बीज छींटते जाते हैं, और जमीन में तरी रहने के कारण बिना सिंचाई के भरपूर रबी फसल होती है यहाँ पर। मतलब तराई क्षेत्र में रबी फसल भरपूर रूप से होती है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि सरेसा क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, उनका क्या महत्व है। कहिएगा सरेसा क्षेत्र में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले आते हैं। इन जिलों का महत्व है कि उत्तर किस्म का तंबाकू उपजाया जाता है। उत्तम किस्म का क्या उपजाया जाता है, तंबाकू उपजाया जाता है। कहता है बिहार की ज्यादातर चीनी मिल उत्तर बिहार में क्यों है। आप कहिएगा बिहार की ज्यादातर चीनी मिलें उत्तर बिहार में हैं क्योंकि यहाँ गन्ना उत्पादक का उपयुक्त भौगोलिक स्थिति उपलब्ध है। नेपाल की ओर से आने वाला वर्षा जल अपने साथ पर्याप्त चूना भी लाता है जो गन्ने के लिए उपयुक्त होता है। किसान एक बार गन्ना लगाकर उसे तीन फसल निकालते हैं। एक बार गन्ना लगाकर तीन बार फसल निकाल लेते हैं, तो इसीलिए वहाँ इम्पोर्टेंट है। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता बाढ़ का पानी उतरते ही गांव एवं घरों की प्राथमिकता जरूरत क्या होती है। आप कहिएगा बाढ़ का पानी उतरते ही गांव एवं घरों की प्राथमिक जरूरत घरों से कीचड़ की सफाई, साफ पेयजल की आपूर्ति, जलावन की लकड़ी, अनाज, ब्लीचिंग पाउडर और चूने का छिड़काव, अन्य दवाओं की आपूर्ति, चिकित्सा की व्यवस्था, कुओं की सफाई आदि की जरूरत होती है। कहता है बरसात में उत्तर बिहार के लोगों को किस प्रकार की कठिनाई झेलनी पड़ती है। तो आप कहिएगा बरसात में उत्तर बिहार के लोगों को बाढ़ जैसी आपदा की कठिनाई झेलनी पड़ती होंगी। जिन गांव में पानी का निकास ठीक नहीं होगा वहां गांव की गलियों और सड़कों पर पानी में डूबे रहते होंगे, जिस कारण कहीं आना जाना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तब बताइए कितना कठिन होता है बिहार में बरसात के कारण।
अब देखिए अगला क्या कहता है, कहता है बाढ़ से बचाव के क्या समाधान है। आपके बाढ़ से बचाव के समाधान है कि नदियों की पेटी की सफाई की जाए, जिससे इनमें जल धारण करने की क्षमता बढ़े। दोनों तटों पर मजबूत और ऊंचे बांध बनवाए जाए। नदियों को नदियों से जोड़ा जाए ताकि किसी एक नदी पर भार नहीं बढ़े और पानी बट जाए। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी जानना जरूरी होता है कि क्या बिहार के नक्शे पर उन जिलों को दर्शाइए जहां वन पाए जाते हैं। तो कहिए बिहार के 6 जिलों में वन पाए जाते हैं, मतलब बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे पश्चिम चंपारण, कैमूर, नालंदा, गया, नवादा और जमुई में ज्यादा वन पाया जाता है बिहार के। समझे, नक्शा पर कहता है दिखाने के लिए। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है यदि वन न हो तो क्या होगा, सोचिए और कक्षा में चर्चा कीजिए। देखिए आप क्या लिखिएगा इसके उत्तर में। कहिएगा यदि वन न हो तो हमें मकान बनाने या अन्य उपस्कार के लिए लकड़ी नहीं मिलेगी। जलावन के लिए हम भी तरस जाएंगे। वन पशु देखने को भी नहीं मिलेंगे। वनों के कारण ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। इससे मनुष्य का सांस लेने के लिए हवा मिलती है और वन वर्षा कराने में मदद भी मिलती है। अगर कहता है बिहार में पाए जाने वाले जंगली जानवरों की सूची बनाए, क्योंकि बिहार में पाए जाने वाले जंगली जानवर निम्न हैं: बाघ, शेर, सुअर, भालू, हिरन, नीलगाय, हाथी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कल्पना कीजिए कि राज्य के अन्य हिस्सों में खेतों से मेड़ हटा दिया जाए तो क्या आशंकाएं हो सकती है। आपके टाल के अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में खेतों के से मेड़ हटा दिया जाए तो झगड़ा झंझट की आशंका बढ़ जाएगी और बाहुबली लोग कमजोर के खेतों में बढ़ जाने का प्रयास करेंगे। समझे, बाहुबलियों में भी बीते जमाने के लिए मार काट बच जाएगी। अब अगला कहता है वैसे वस्तुओं की सूची बनाइए जो ठंड से बचाती है। कहिएगा आग, पर्याप्त वस्त्र, ऊनी वस्त्र, कान ढकने योग्य टोपी, रजाई या कम्बल, गर्म चादर। अब देखिए 1-2 क्वेश्चन और बचा है, 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है। देखिए अगला कहता है कि दुर्गा पूजा से सरस्वती पूजा के बीच महीनों के नाम लिखे और इस बीच को कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं उनकी भी सूची बनाइए। कहिएगा दुर्गा पूजा आश्विन में होती है और सरस्वती पूजा माघ में होती है। इस बीच कार्तिक, अगहन और पुष पड़ते हैं। त्योहारों में दुर्गा पूजा के बाद धनवंतरी जयंती या धनतेरस, दीपावली, चित्रगुप्त पूजा या दावत पूजा और गोवर्धन पूजा, छठ पूजा, कार्तिक पूजा, पूर्णिमा, ताम, मकर संक्रांति, खिचड़ी, ये सब पर्व होती है। समझे ना। अब देखिए 7 नंबर कहता है बेटिया के एक उत्पादक कागज मिलों या डिस्टिलरियों को कच्चे माल की उपलब्ध कराते हैं, बताइए ऐसे कैसे संभव है। कहिएगा एक उत्पादक से कच्चे माल स्वयं नहीं उपलब्ध कराते हैं, वरना इनके द्वारा चीनी मिलों को दिए गन्नों को रस निकालने के बाद गन्ना का बेकार ठोस भाग से कागज बनता है और चीनी मिल ही कागज मिलों को यह कच्चा माल देते हैं। चीनी बनाने के क्रम में एक छांट वस्तुओं छोआ निकलता है, इसी से स्पिरिट या शराब बनता है। यह छोआ भी मिल वाले सप्लाई करते हैं या स्वयं शराब बना लेते हैं। अब गर्मी बढ़ने का क्या कारण है। आपका गर्मी बढ़ने का कारण यह है कि पर्यावरण प्रदूषण। आजकल वायु प्रदूषण हम धड़ल्ले से बढ़ाते जा रहे हैं। खनिज तेल चालित सवारियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बिजली उत्पादक में कोयला जलाया जाता है, कारखानों भी कोयला जलाते हैं। परिणाम हो रहा है कि वायु में विषैली गैस बढ़ती जा रही है। इनका संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षों का अभाव हो गया है। जितना वृक्ष काटे जा रहे हैं उतने लगाए नहीं जा रहे हैं। यह केवल हमारे राज्य और देश में ही नहीं पूरे विश्व में यह हो रहा है। ऐसा कारण विश्व तापन बढ़ रहा है, अतः इसी कारण क्या होता है, गर्मी बढ़ रही है। इससे जल्दी निजात पाने के लिए कोई ना कोई उपाय सोचना होगा। अब देखिए आपका यह चैप्टर खत्म होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।